सारी फैमिली, बे के साथ जितनी भी इसकी फैमिली है, बे रे पर, बे रे पर, जे रे पर, से रे सर, आप मुड़ के दे रहे हैं, ये देखिए ये सर बन जाता है और ये बर बन गया, ये पर बन गया, ये यर बन गया, ये कर बन गया, शक्ल एक ही है। तो इसके साथ जो रे होता है वो लाइन से ऊपर होता है। ये मैंने निशान दिया है कि ये जो रे है हमारा वो लाइन से ऊपर होगा। ये देखिए लाइन से बे के साथ। अब जीम आ जाए तो जीम की सारी फैमिली, वो चाहे जीमरे हो, चेहरे हो, बेरे हो, हेरे हो, कुछ भी हो, यदि जीम के साथ अगर नुक्ता लगा देते हैं तो जीम बन जाता है, नुक्ता हटा देते हैं तो ये बन जाता है, ऊपर दे देते हैं खरगोश या खरबूजे की तरह। तो इस शक्ल वही रहते हैं कि एक भी लाइन से ऊपर होगा। आगे आ जाए, अगर हम लिखते हैं बे रे तो इसको ऊपर दे दे तो नून बन जाता है, नीचे दे दे तो ये बन जाता है। इसका मतलब है नून भी के साथ रे ऊपर आएगा, के साथ रे ऊपर आएगा। अब लाम और रे, ये देखिए है वही, इसको ज़रा ऊंचा कर दें तो ये लाम बन जाता है। अगर हम इसको छोटा कर देंगे तो मेरे बर तुमने नर बन जाता है, ऊपर ले तो काट। अब इसके साथ काम लगा दें, काम लगा दें तो भी ये लाइन से ऊपर आते हैं। अब वो अल्फाज जो लाइन से नीचे आते हैं रे के साथ, ये अब देखिएगा सर, ये लाइन से नीचे चले जाएगा, स्वाद रे लाइन से नीचे चला जाएगा, ऐन तोय रे ये भी नीचे जाएगा, ऐन रे ये भी नीचे जाएगा, फे रे ये भी नीचे जाएगा, काफ इसके ऊपर दो नुक्ते से काम बन जाता है, सेम वही चीज रहेगा, फे लाइन से ऊपर आ गया, गुलाम उधर चला गया, बीम रे नुक्ता लगाएं, इसके साथ रे लगाएं, जहाँ भी रे लाइन से नीचे आएगा उसकी शक्ल बदली हुई होती है, जहाँ रे लाइन से ऊपर आएगा उसकी शक्ल नजर आएगी कि ये रे है, ये रे अपनी शक्ल जाहिर करता है, यहाँ यहाँ उसकी शक्ल बदल चुकी है। अब ए रे, तो ये जो टर्म है हमारा ये शोशा होता है, क्योंकि ए हम ऐसे दिखते हैं, तो जब रे के साथ मिलाएंगे तो ये शोशा बन जाता है और आगे रे लग जाता है। ठीक है जी, ये एक शक्ल हो गई। अब आगे आपने लफ्ज़ लिखने हैं, इसी को ले लें, सी